बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आपके ज़ायक़ों में दस्तरख़्वान में ढेरों बरकत अता फ़रमाए, आमीन। वेलकम बैक टू मैं फैज़ान किचन। और आज जो आपके साथ रेसिपी शेयर करने के लिए लेकर आई हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त खस्ता सी नान खताई जो बनकर घर में तैयार होती है। और अगर रेसिपी अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें कि आने वाली हर नई वीडियो जल्दी से आपको देखने को फ्री में मिले। इस रेसिपी में नो बटर नो ऑयल ये बनकर तैयार होती है असली देसी घी में। तो ये मैंने होममेड जो है बटर से देसी घी बना लिया, इसका कलर जान से खुद थोड़ा सा डार्क रखा है। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम घी ऐड करेंगे। 200 ग्राम मेल्टेड घी है, 1 कप बनता है। ये आप रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हैं जिसका कलर लाइट हो। उसके बाद 100 ग्राम शुगर ऐड करेंगे जो हाफ कप बनता है। इसको हम 2 से 3 मिनट अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। ये थोड़ा थोड़ा अगर जम भी जाए, क्योंकि मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देसी घी से बनने जा रही है तो टेम्परेचर के हिसाब से देसी घी की कंसिस्टेंसी जो है थिक या थिन होती रहती है। तो देखिए ये कितनी अच्छी डिज़ोल्व हो गई है, एक शाइनी सा जो है ना मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे। 3 खाने के चमचे इधर ड्राई मिल्क पाउडर के ले लिए हैं, कोई सा भी आप यूज़ कर लें। 1 टीस्पून इसमें इलायची पाउडर गया है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून जो है इसमें बेकिंग सोडे का हमने ऐड कर दिया है। इसमें नमक वगैरह नहीं जाएगा, जो हमने मीठा सोडा ऐड किया है उससे जो है इसमें बहुत ही ज़बरदस्त एक टेस्ट बनकर निकलेगा। तो देखें इधर ये थोड़ा सा टाइट हो गया है, तो जैसे ही हम इसको मिक्स करेंगे ये अपनी असल हालत में वापस आ जाएगा, इसलिए घबराने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं। तो देखें ये एकदम से थिन होना फिर शुरू हो गया है। हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, उसके बाद हम इसमें मैदा ऐड कर देंगे। तो देखें बस ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। 2 कप मैदा है, इसको मिक्स करेंगे अच्छे से हम, फिर इसको आटे की तरह हम गूंथ लेंगे। अभी मैं इसको स्पून से ही मिक्स करूंगी, उसके बाद हम इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी सा ये मिक्सचर बनकर रेडी होता है। सॉफ्ट होता है मगर बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होता। चलें अब हाथ की मदद से इसको गूंथ लेते हैं। और इसकी डो मैं आपको बताती चलूँ, जैसे रसमलाई की होती है बिल्कुल उसी तरह की होती है। सॉफ्ट होती है मगर हाथों को बिल्कुल भी चिपकने वाली नहीं होती। तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है इधर के आपका मैदा थोड़ा सा सख्त हो रहा है तो आप इसमें मेल्टेड थोड़ा सा देसी घी ऐड कर सकते हैं, या अगर आपका बहुत ज़्यादा पतला हो रहा है तो आप थोड़ा सा मैदा भी ऐड कर सकते हैं। मेरी क्योंकि कंसिस्टेंसी बिल्कुल ज़बरदस्त है तो मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो देखें कितने अच्छे तरीके से ये कंबाइन हो गया है। तो इसके बॉल बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बनेंगे। इसको मज़ीद 1-2 मिनट के लिए मैं इसको गूंथ दूंगी, फिर इसको सारा समेट कर एक हम बड़ा सा पेड़ा बना लेंगे। बहुत थोड़ी सी चीज़ों के साथ हम बेकरी से बहुत अच्छी और ढेर सारी नान खताई खुद घर में बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। टी टाइम पे इसको इंजॉय करें या सुबह को ब्रेकफास्ट में इसको इंजॉय करें। हम बनाकर बहुत प्यारा सा प्लेटर इसको एज अ गिफ्ट अपनी फैमिली फ्रेंड्स को भी दे सकते हैं। चलें डो हमारी अच्छे से सेट हो गई है। टेबल स्पून के हिसाब से मैंने इसका पेड़ा निकाल लिया। इसका स्टैंडर्ड साइज़ बनता है। अगर आप चाहते हैं कि इसके साइज़ को बड़ा या छोटा रखना तो वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं। इसको हम बना लेते हैं जल्दी जल्दी और इसको भी थोड़ी देर रेस्ट पे छोड़ने के बाद हम इसको बेक कर लेंगे। अगर आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी देसी घी दिया जाए तो वो बिल्कुल भी खाने में पसंद नहीं करते, मगर बेकरी को अवॉइड नहीं करते। तो ये बेहतरीन चीज़ें हैं कि अपने बच्चों को बनाकर खिलाई जाएं। बहुत ज़्यादा हेल्थी है, स्पेशली बच्चों के लिए। जब वो खेल कूद रहे हों तो ऐसी चीज़ें वो खेल कूद में ही खा लेते हैं। चलें इधर बिस्किट भी हमारे सारे रेडी हो गए हैं। 1 एग योक लिया है, इसमें हाफ टी स्पून मैंने येलो फूड कलर ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसे हम सारे बिस्किट्स को अच्छे से कोट कर देंगे। अगर आपको एग का फ्लेवर नहीं पसंद तो आप फूड कलर दूध में भी मिक्स कर कर उसकी कोटिंग कर सकते हैं। अंडे और फूड कलर की कोटिंग करने से नान खताई की लुक बहुत ही ज़बरदस्त आती है। बिल्कुल आपको बाज़ार जैसी जो है नान खताई देखने को मिलेगी। तो देखें तकरीबन ये 15 बिस्किट हमारे रेडी हुए हैं बनके। इस पे 1 एग योक जो मैंने मिक्स किया था वो मुकम्मल लग के ख़त्म हो चुका है। तो देखा आपने, अभी से इसका कलर बहुत खूबसूरत सा लग रहा है। और अब इस पे हम थोड़े से कुछ बादाम और पिस्ता की गार्निशिंग कर देते हैं।
ये आप जैसे चाहे दिल करें वैसे डाल सकते हैं। बादाम पिस्ते स्लाइसिस में भी काट कर डाल सकते हैं, तो इस तरह से पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं। दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं। और आप लोगों के जहन में एक सवाल होगा कि देसी घी का कलर क्यों डार्क था। तो उसका कलर मैंने खुद जान से डार्क रखा था, वो इसलिए कि मुझे नान खताई का कलर डार्क अच्छा लगता है। नान खताई को ज़्यादा नहीं पकाया जा सकता, ना ही हाई फ्लेम पे इसको बेक किया जा सकता है। इसको बिल्कुल लाइट फ्लेम पे हम बेक करेंगे। तो चलें पहले इसको बेक करने के लिए रख कर आते हैं 160 सेंटी पे तकरीबन 30 to 35 मिनट। और मेरी जिन बहनों के पास ओवन नहीं है वो पतीले में भी बेक कर सकती हैं। वो 35 से 40 मिनट करेंगी लो मीडियम हीट पे। तो देखें हमारी जो है बेक होकर आ गई है माशाल्लाह से, देखने में बहुत खूबसूरत लग रही है और यकीनन खाने में भी बहुत ही टेस्टी होगी जब मैं आपको इसका टेस्ट कर कर बताऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नान खताई का कलर वाइट रहे तो आप रेडीमेड देसी घी यूज़ कर सकते हैं, या अगर आप होममेड बना रहे हैं तो उसको नॉर्मल ही पकाएं। मैंने क्योंकि ज़्यादा पकाया था इसका कलर डार्क करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। चलें इसको 10 मिनट हो गए हैं और ये ठंडी भी हो गई है, तो मैं आपको इसका इनसाइड लुक दिखाती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये कुक हुई है और इसकी बैक साइड देखें बिल्कुल इवन कुक हुई है माशाल्लाह से। तो इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। इसके साथ ही मैं चाहूँगी इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।